पानी की व्यवस्था, और पानी के जहाँ सोर्सेस से वहाँ बिजली की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि किसानों को जो खर्च होता है वो खर्च आधा पड़ेगा और हमारे किसानों का आय दोगुना होगा। गांडी प्रखंड के किसान बंजर भूमि को उपजाऊ लायक बनाकर कर रहे हैं आलू की खेती। किसान की मेहनत के बदौलत बंजर भूमि पर लहलहा रही है आलू की फसल। गांडी थाना क्षेत्र के करीबाग गांव के किसान महेंद्र प्रसाद वर्मा ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के संकरडी गांव से सटे उसरी नदी के किनारे 40 से 50 एकड़ की बंजर भूमि में कड़ी मेहनत कर आलू की खेती कर रहे हैं। वृहद पैमाने पर खेती करने की सूचना पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ उक्त फसल को देखने पहुंचे, जहां पर वृहद पैमाने पर लहलहाते आलू की फसल को देखकर काफी प्रशंसा की और प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो भी समस्या है, जैसे पूंजी का अभाव, सिंचाई की असुविधा तथा कोल्ड स्टोरेज का न होना समेत अन्य मांगों को ले सरकार से पहल करने की मांग करेंगे, ताकि किसान वृहद पैमाने पर फसल उगाकर उचित मूल्य पर बाजार में बेच सके। इधर बातचीत के क्रम में करीबाग गांव के किसान महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि लगभग 150 क्विंटल आलू का बीज बोया गया है। आलू की खेती करने में काफी असुविधाएं सामने आई है, जैसे पूंजी का अभाव एवं सिंचाई की असुविधा, और फसल हो जाने के बाद औने पौने दाम में आलू को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जिले में कोल्ड स्टोरेज होता तो उचित दाम पर भविष्य में बेचा जा सकता था। किसान ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 दिनों तक लगातार आलू की बुआई की गई, जिसमें 70 से 80 मजदूर प्रतिदिन लगाया गया। बीज बोने के बाद प्रतिदिन 20 से 25 महिला एवं पुरुष मजदूर को देखरेख करने के लिए रखा जाता है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद वर्मा, भरतलाल शर्मा, टुनटुन चौधरी, एंथनी स्वामी, नरेश वर्मा, सुरेश वर्मा, नंदकिशोर वर्मा, शत्रुघ्न वर्मा, चुरामन वर्मा, रामचंद्र राय, कुंदन वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। यहाँ पे जो असुविधा है वो एक घेराव का असुविधा है, और जो सर बोलें कि पूंजी और कोल्ड स्टोरेज, दो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो हम लोग जैसे 5% ब्याज पर ले आते हैं, कैपिटल लाते हैं, वही अगर 0% पर मिले तो हम लोग को बहुत सुविधा होगी, वही चाहते हैं। कितने आलू करीबन 300 पैकेट लगाए हैं, यानी 150 क्विंटल। अभी इस आलू को फिर आप कहाँ ले जाएंगे, जैसे भी कोल्ड स्टोर यहाँ नहीं है? आलू जैसे हम लोग कोड़ते हैं, यहीं से बेच देते हैं। जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, वहाँ का सब गाड़ी आता है, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट यहीं से सेल करते हैं। और जैसे हम लोग जो रेट चाहिए वो रेट हम लोग को मिल नहीं पाता है, सबसे बड़ी कारण यही है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार वर्मा हुआ। आपका परिचय? पापा का नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार वर्मा हुआ, पिताश्री श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा। खेती आप ही लोग कर रहे हैं? हाँ, खेती हम ही लोग लगाए। जब हमें पता चला कि शंकरडी में महेंद्र वर्मा जी करीबाग से आकर के व्यापक पैमाने पर आलू की खेती कर रहे हैं, और जब हमें पता चला कि लगभग 300 पैकेट के आसपास इन्होंने केवल बीज लगाया है, तो मेरी भी जिज्ञासा जग गई कि मैं उनके आलू के खेत का भ्रमण करूं। और जब तक, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने विचारधारा में, जो विचारधारा पर है उसमें और आगे बढ़ी है। जैसे विभिन्न किसानों के विभिन्न मुद्दों पर हमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम तो करना ही है, रचनात्मक कार्यों पर भी फोकस करना है। तो कहना यह है कि जिस तरह से किसान अपनी मेहनत के पर, अपने दम पर, आप जहाँ तक देख रहे हैं, जिस तरह चाय की बागान में चाय हम लोग देखते थे, उस तरह आज आलू के बागान ही इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी किसान निराश हैं। कारण है कि ये अपने मेहनत पर किए हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई सरकारी अनुदान नहीं है। और यहाँ के किसानों का मांग हो कि जितने व्यापक पैमाने पर हम आलू की खेती करते हैं, अगर जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कृषि के कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारा एक कोल्ड स्टोरेज, जिस तरह आप आज इस गांव में है, चाहे मोहनडी जाइए, करीबाग जाइए, दासडी जाइए, मैंने इस तरह के विभिन्न प्रकार के गांवों में पर्याप्त मात्रा में आलू की खेती होती है।
हम आप सबों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ऐसे जगहों पर निश्चित रूप से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होनी चाहिए। पहला समस्या यहाँ आता है कि किसान इतना मेहनत करके खेती करते हैं, लेकिन जिस समय उत्पादन हो जाता है उसमें सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जब कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा तो उचित समय पर किसान उचित मूल्य लेकर के आलू हो या अन्य सब्जियों का भी बाजार में अपना मार्केटिंग करेंगे। तो पहला तो ये बात है। दूसरी बात तो मेरा ये कहना है कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पठारी क्षेत्र है, उसके बाद भी किसान अपने बलबूते पर यह खेती करते हैं। अगर झारखंड के किसान, गिरिडीह के किसान, गांडे के किसान को सभी सुविधा बंद करके केवल उनके खेत तक पानी की व्यवस्था और पानी के जहां सोर्सेस है वहां बिजली की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि किसानों को जो खर्च होता है वो खर्च आधा पड़ेगा और हमारे किसानों का आय दोगुना होगा। यही सब मुद्दे को लेकर के हम क्षेत्र में